Good afternoon, class. So, let me ask you one question today before starting the class. That have you ever wondered why the sun rises in the east and sets in the west? And that is a very simple question. You are studying from the LKG also, from the nursery. So, can you tell me why the sun rises in the east and sets in the west? And why, as you are observing these days, the nights are becoming little longer? You know, the sun is rising little early and the sun gets little too much early, like nearly around 6:30. So why is that so? And also, why you have ever wondered that in the nights in the December, like in the winters, why the nights are getting longer, and in the summers, why the days are getting longer? And also, you are wondering, have you ever wondered that why in summer we get heat? In summers, why we get heat, and in the winters, why we get cold? So these all concepts lie in the motions of the earth. So today we are going to start with geography class 6, that is the motions of the earth. Motions of the earth, class 6 geography. So there are mainly two motions of the earth which we are going to study, that is rotation and revolution. So these are the major two motions of the earth, okay, that is happening. Okay, suppose, have you ever wondered, okay, that the earth is not still, earth is moving. The earth is moving. Like अगर हम लोग ये कहें, अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं हैं, मतलब ऐसे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग एक पोजीशन पे स्टिल हैं, लेकिन अगर आउटर स्पेस से देखें तो हम लोग स्टिल नहीं हैं, हम लोग रेगुलर मूव कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है. अर्थ क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि रोटेशन हो रही है. ठीक है, अब व्हाट इज रोटेशन से पहला कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. रोटेशन, what is rotation? It is the movement of the earth around its axis. Okay, the definition: the movement of the earth around its axis is called rotation. ये है रोटेशन की डेफिनेशन. ठीक है, यानी एक अगर ले लें अर्थ है तो अर्थ रोटेट करता है. एक ये इसकी एक्सेस है, ये इमेजिनरी लाइन है एक्सेस, ये इमेजिनरी लाइन है. अर्थ जब इसके अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है, ये सिंपलिंग, ठीक है, जैसे एक बॉल को ऐसे घुमाते हैं तो ऐसे रोटेट कर रहा है. अगर हम लोग ले रहे हैं अर्थ है, इस अर्थ में, और ये एक्सेस ये ऐसे टिल्टेड है और ये ऐसे मूव कर रहा है, ये, तो इसको कहेंगे हम लोग रोटेशन. अच्छा, इट टेक्स 23 hours 56 minutes फॉर अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन. यानी एक दिन में एक ही बार अर्थ रोटेट होगा, यानी 23 hours लेगा. 24 hours इन अ डे होते हैं, सो 23 hours 56 minutes लेता है अर्थ रोटेट होने में. ओके, नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन. नाउ कमिंग बैक, पहले हम लोग दोनों सब डेफिनेशन देख लेते हैं, देन आप आइए रेवोल्यूशन पे. व्हाट इज रेवोल्यूशन? व्हाट इज रेवोल्यूशन? अब ये तो पता चल गया कि अर्थ रोटेट कर रहा है अपने आप में. अब अर्थ रोटेट कर रहा है सिर्फ अपने आप में नहीं, अर्थ एक रिवॉल्व कर रहा है किसके? सन के अराउंड में. ठीक है, जैसे कि ये अर्थ है हम लोगों का, ये रोटेट तो कर रहा है, लेकिन ये यहाँ से अगर हम लोगों ने सन ले लिया तो अर्थ जो है इसके अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ. ठीक है, सन इज स्टिल, द अर्थ इज, सी, this is the sun, this is the earth. Now the earth is rotating around its axis and also it is revolving around the sun. ये ऐसे, ये देखिए ऐसे रिवॉल्व करता जा रहा है ये. तो ये पूरा एक मोशंस चल रहे होते हैं. ठीक है, तो
द रेवोल्यूशन वी कैन से इट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड सन in a fixed path or orbit, in a fixed path is called revolution. यह है रेवोल्यूशन की डेफिनेशन कि अर्थ जो है रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड पे, लेकिन एक फिक्स पाथ है, यानी वो अपने पाथ से आगे पीछे नहीं जा रहा है, वो एक अपने फिक्स पाथ से में ही रिवॉल्व कर रहा है। यही है रेवोल्यूशन की डेफिनेशन। अच्छा आपको पता है कि रिवोल्यूशन होने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज लगते हैं। 365 डेज नहीं लगते, 365 1/4 डेज लगते हैं, मीन्स 365 डेज और 6 आवर्स, यानी 365 डेज एंड 6 आवर्स। नाउ व्हेन दिस 6 आवर्स इज देयर एंड दिस 6 आवर्स add up to 4 times, that becomes 24 hours. This 24 hours makes one day, and that one day which is it makes we called it as leap year. यानी अर्थ को रोटेट करने में 365 डेज और 6 घंटे लग रहे हैं, तो 6 घंटे जब 4 साल लगातार होंगे तो 24 घंटे बना देंगे, यानी एक दिन बना देंगे, और ये एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा कब? फेब के मंथ में, तभी हम लोग लीप ईयर में 29 फरवरी यानी एक डे एक्स्ट्रा आ जाता है। तो अब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि लीप ईयर क्यों आते हैं, क्योंकि एक दिन जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ये अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से हो रहा है, तभी डे एक बढ़ जाता है। ठीक है, सो अगर कोई भी आपसे पूछे कि लीप ईयर क्यों होता है, यानी फरवरी में 29 डेज क्यों होते हैं, तो सबसे सिंपल आंसर यही है कि 365 डेज और 6 घंटे में एक अर्थ रिवॉल्व होता है सन के अराउंड, तो 6 घंटे जब 4 साल में जुड़ते हैं, 6 घंटे 4 साल जब लगातार होंगे तो एक दिन पूरा ये बना देंगे। ओके फाइन। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ जो है टिल्टेड है, अर्थ जो है टिल्टेड यानी अर्थ जो है एक ऐसा एकदम स्ट्रेट पे एकदम सर्कल नहीं, हल्का टिल्टेड है। ठीक है, सो द अर्थ मेक्स 66.5 डिग्री एंगल ठीक है, ये जो एक्सिस बनाता है इसी को ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ठीक है, द अर्थ मेक्स 60 एंगल इन एक्सिस। ठीक है, ओके, नाउ दिस एक्सिस इज कॉल्ड ओनली ऑर्बिटल प्लेन, यानी अर्थ जो है हमेशा ये हल्का सा ये है एक्सिस है। अच्छा, आपने ये एक अगर देखा होगा, सपोज अभी अगर इस टाइम पे डे है, तो अगर आप कहीं मैच देख रहे हैं, सपोज आप लंदन, आप समझ लो टेस्ट मैच चल रहा है अगर, तो लंदन में अगर आप मैच देख रहे हैं, ठीक है, तो लंदन में अभी सुबह हो रही होगी। अगर इस टाइम अगर 4 PM हो रहा है तो लंदन में अभी 11 हो रहा होगा, यानी सुबह हो रही, सुबह ये कह लो, मतलब नून अभी नहीं हुआ होगा। ठीक है, या और अगर हम लोग चले जाएँ अमेरिका चले जाएँ, तो अमेरिका चले जाएँ तो अमेरिका में भी रात ही चल रही होगी। तो यहाँ ये क्या सिस्टम है, हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वजह से ये डेज और नाइट्स होते हैं, लेकिन उससे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है मोशंस ऑफ द अर्थ की वजह से भी होते हैं। ठीक है, तो मोशंस ऑफ द अर्थ पहले समझते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर इस टाइम डे टाइम हो रहा है और अमेरिका में क्या, अमेरिका में भी इस टाइम नाइट चल रही होगी, यानी अराउंड समथिंग मिडनाइट हो रही होगी, या मिडनाइट मतलब लेट नाइट हो रही होगी अमेरिका में। सो ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं ज़रा सा। ऐसा समझिए कि ये अर्थ है और ये यहाँ से एक्सिस है समझ लिए, और ये सन है। सन की रेज हमेशा स्लैंटिंग होती है, द सन रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, सन की रेज हमेशा स्लैंट होती है। ठीक है, अब ये अर्थ है, तो अर्थ पे जब मान ली अभी अर्थ इस पोजीशन में है, अर्थ भी हम लोग क्या होता है रिवॉल्व कर रहा है ना, तो अर्थ अभी समझ ली इस पोजीशन पे है। अब जब अर्थ इस पोजीशन पे तो यहाँ पे ही हीट जा रही होगी, यानी इसको अगर हम रख लें एक अर्थ में, अगर यहाँ पे हम लोग रख लें अमेरिका है, एक रख लें अमेरिका है अभी अगर, तो सन की रेज इधर जा रही होंगी सीधे, यानी रोशनी हीट इस तरफ पड़ रही है ना। जब हीट इस तरफ पड़ रही है तो पीछे तो नहीं है कहीं, तो पीछे नहीं है तो ये पीछे की तरफ तो डार्क होगा ना, यहाँ डार्क होगा और यहाँ पे सनरेज आ रही होंगी। यहाँ पे अगर डार्क होगा, यहाँ पे सनरेज आ रही होंगी, तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे अभी इस टाइम पे क्या चल रहा होगा, डे टाइम चल रहा होगा। अच्छा, अर्थ रोटेट करेगा, जैसे हम लोगों ने बताया अर्थ रोटेट करता है। जब अर्थ रोटेट करता है तो क्या हो जाता है,
एक दिन में रोटेट करेगा 20 आवर 56 मिनट में, तो 20 आवर्स 56 मिनट में जब रोटेट करेगा अर्थ, तो ये जो पोजीशन थी ये फिर इस साइड आ जाएगी, ये पोजीशन इस साइड आ जाएगी, यानी पोजीशन चेंज हो गई 23 घंटे बाद। तो पोजीशन जब चेंज हो गई 23 घंटे बाद, तो जो अमेरिका इधर था वो अमेरिका इधर नहीं आ गया, और जो यहाँ पे समझ लीजिए इंडिया था वो इंडिया अब यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, सनरेज अब यहाँ पे लगने लगी, जो इंडिया जिस टाइम रात में था, और यहाँ पे जो अमेरिका था यहाँ पे अब डार्क हो गया, यानी नाइट हो गई। ये किसकी वजह से हुआ, रोटेशन की वजह से। ये डे और नाइट का चेंज क्या हुआ, रोटेशन की वजह से। समझ में आया। तो रोटेशन किस लिए हेल्प करता है, डे और नाइट चेंजिंग में। डे और नाइट चेंज जो होते हैं वो रोटेशन की वजह से होते हैं। अब आपको समझ में आया कि अभी अगर इस टाइम पे यहाँ पे इंडिया में दोपहर है, तो अमेरिका में क्यों नाइट होगी, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग जो हैं इस साइड में, ये अर्थ की ये सन की तरफ एकदम सीधे फेस कर रहे हैं, ठीक है, और अमेरिका जो है ये इधर बैक साइड पे। समझ में आया। अच्छा, एक और बात, ये जो अर्थ में जैसे कि ये एक्सेस है, अर्थ की टेरिटरी से रिलेटेड है, एक और जो होती, जो एक लाइन होती है ये एकदम मिडिल से गई है, ये लाइट को, मतलब ये लाइटनेस को डार्कनेस से डिवाइड करती है, उसको कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सो व्हाट इज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, द imaginary line that divides the earth into day and night is called circle of illumination. So it is called circle of illumination. ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन अर्थ के एक्सेस से मैच नहीं करती, अर्थ का एक्सेस ये है और सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन ये है, ठीक है, समझ में आया। सो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, द सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, यानी हम लोगों के सीजन्स जो होते हैं वो चेंज क्यों होते हैं। जैसे कि अभी कुछ महीने पहले, मतलब लास्ट मंथ तक, जून जुलाई तक क्या थी, गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब धीमे धीमे जैसे अगस्त आ रहा है, सितंबर आएगा, अक्टूबर नवंबर तक आते आते सर्दी पड़ जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है, ये सीजन्स क्यों चेंज हो रहे हैं, कभी ये पता लगाने की कोशिश करिए आपने। तो चलिए इसके पीछे भी वजह जानते हैं कि क्यों हो रहे हैं। इट इज़ चेंज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, क्योंकि अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है सन के अराउंड में, इसीलिए सीजन्स भी चेंज हो रहे हैं। अभी रेवोल्यूशन का ऐसे कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि अगर ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ ऐसे रोटेट भी कर रहा है और अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ये जो रिवॉल्यूशन कर रहा है सन के अराउंड, इसी की वजह से सीजन्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए सन की रेज हम लोगों ने पढ़ा था, सन रेज आर स्लैंटिंग, सन रेज आर स्लैंटिंग एंड अर्थ इज लाइक दिस। सो सन रेज आर स्लैंटिंग, दैट्स वाई द नॉर्थ पोल and the south pole, they cannot receive much light. The north pole and the south pole did not receive much of the sunlight because the sun rays are slanting, and the tropic of Cancer and the equator receive direct sun rays, so that's why they get much more heated. Also the north pole and the south pole do not get much sunlight, so they are around like something they are dark only, okay, मतलब they are in cold position. Also the earth revolves just like this, so it is dark here what 6 months. तो 6 मंथ तक नॉर्थ पोल पे डार्कनेस ही रहती है और 6 मंथ तक साउथ पोल पे भी डार्क रहता है, मतलब एक तरफ से रहता है कि 6 मंथ अगर नॉर्थ पोल पे डार्कनेस है, मतलब लाइट ही नहीं आ रही है, तो 6 मंथ साउथ पोल पे उजाला रहेगा। क्यों, इस वजह से, ठीक है, रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि अर्थ रोटेट करते करते जब तक यहाँ तक आएगा तब तक अर्थ भी रोटेट करेगा, तो तब तक सन की रेज जो है यहाँ पे अगर जाते जाते यहाँ जाएगा, तब जाके अर्थ को, मतलब जो साउथ पोल है उसको सनलाइट रिसीव होगी, ठीक है। तब तक नॉर्थ पोल को रिसीव हो रही है, ठीक है, साउथ पोल को नहीं हो रही है, अगर इसको ऐसे समझ लें, ठीक है। सो एक डेट दे रहा हूँ, ये डेट याद रखिएगा, अभी रिसेंटली आई थी 21 जून। इस दिन क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, यह है लॉन्गेस्ट डे। वाई वी कॉल इट लॉन्गेस्ट डे, बिकॉज द सन, ठीक है, इसको लॉन्गेस्ट डे कहते हो, ये कहलाता है समर सॉलिस्टिस।
ओके, why it is called summer solstice? Because the Tropic of Cancer receives डायरेक्ट सनरेज। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो उसके पास डायरेक्ट सनरेज आ रही है, तभी कि इसकी वजह से 21 जून लॉन्गेस्ट डे है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ता है। ठीक है, सो लिख लें हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 21 जून उस टाइम पे जो है सन की रेज डायरेक्ट कहाँ पे आ रही हैं, रेवोल्यूशन की वजह से। कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रही, तो यानी नॉर्थ पोल, तो यानी नॉर्थ में क्या है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डे माना जाएगा 21 जून, तभी 21 जून लॉन्गेस्ट डे होता है। अच्छा, और एक और डे है 22 दिसंबर। ओके, 22 दिसंबर। सो 22 दिसंबर ये क्या है, इस दिन लॉन्गेस्ट नाइट होगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं विंटर सॉलिस्टिस। Why it is called as winter solstice? Because Tropic of Cancer receives direct sun rays. Okay, and where is Tropic of Cancer? It is in 23.5 degree south. Okay, so Tropic of Cancer on 22nd December received direct sun rays. Okay, so that's why this concept is called winter solstice, because the night here is much longer. Okay, so अब आपको समझ में आए। अब जैसे कि अभी देखिए कि अगर शाम का टाइम हम लोग देख लें तो जब सन डूब रहा होता है, पहले अभी जून के टाइम कितना 7 बजे तक रोशनी रहती थी, लेकिन अब धीमे धीमे 6:30 तक रोशनी खत्म हो जाती है। आगे आते आते शायद 6 बज जाएगा। तो सर्दियों में हम लोग देखते हैं कि 5:30-6 बजे पूरा ब्लैकआउट अंधेरा हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? जैसे हम लोग बताइए क्यों हो रहा है, क्यों? रेवोल्यूशन की वजह से और एक तो रोटेशन की वजह से भी। ठीक है, ये डे और नाइट में क्यों फ़र्क आ रहा है? ठीक है, क्योंकि रोटेशन भी अर्थ कर रही है, तो डे नाइट का कॉन्सेप्ट तभी आ रहा है, लेकिन रोटेशन के साथ जो ये टाइमिंग जो कम ज़्यादा हो रही है, क्यों हो रही है? वो रेवोल्यूशन की वजह से हो रही है। अच्छा, एक और बात, हम लोग जैसे कि अब सन है तो सन तो समर में भी निकला रहता है और सन जो है विंटर्स में भी निकला रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि समर में, जैसे कि अभी है, मेरे खुद पसीना निकल रहा है, तो सर्दियों में ऐसा क्या हो जाता है कि धूप तब भी रहती है, लेकिन तब धूप की जो हीट है उतनी वो हम लोग को महसूस नहीं होती है, जबकि सर्दियों मतलब गर्मियों में बहुत होती है। जबकि सर्दियों में भी धूप निकली रहती है, लेकिन तब उतनी नहीं होती है। तो ये क्यों नहीं होती है? ये इसी वजह से, रोटेशन ये रेवोल्यूशन की वजह से। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है मूव कर रहा है, अर्थ जो है पूरा रिवॉल्व कर रहा है ना। तो जब तक अर्थ अभी तो सेंटर में है, तो समझ लिए कि नॉर्थ पोल की तरफ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ डायरेक्ट संदेश जा रही है, लेकिन धीमे धीमे जब रिवॉल्व करते करते दूसरी तरफ जाएगा, तब तक अमेरिका की तरफ आ जाएगा या इंग्लैंड की तरफ आ जाएगा, तो तब तक सर्दियाँ वहाँ शुरू हो गई होंगी, मतलब गर्मियाँ, अभी गर्मी यहाँ है, तब तक गर्मियाँ कहीं और शुरू हो गई होंगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका रेवोल्यूशंस का। आई थिंक आपको समझ में आया। आपको समर और विंटर सॉलिस्टिस भी समझ में आ गया कि समर और विंटर सॉलिस्टिस किससे कहते हैं, और साथ ही साथ लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया है। अच्छा, एक और होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? ये होता है 21 मार्च को या 23 सितंबर को। इट हैपन्स ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर जो कि आने वाला है, तो आप नेक्स्ट मंथ इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। Now what is equinox? When days and nights are equal. When days and nights are equal. So this concept is called equinox. Okay? जब एकदम अर्थ जो है एकदम इस पोजीशन पे जाके आ जाए कि यहाँ पे डे भी इक्वल होगी और नाइट भी इक्वल होगी, यानी कोई अंतर नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने कहा, वही जब हम लोग सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन पे करते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन पे, तो जब डे और नाइट एकदम बराबर पे आ जाए, ठीक है, तो सन की रेज एकदम डे भी बराबर टाइमिंग का होगा और नाइट भी बराबर टाइमिंग की होगी, यानी कोई अंतर नहीं होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इक्विनॉक्स। सो क्लासेस के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट इतने ही थे, काफ़ी आपके लिए। डेफिनेशंस मैंने भी आपकी सारी लिखवा दी हैं। सो अगर कोई और डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग
देखते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ के बाद हम लोग फिर अर्थ के लैंडफॉर्म्स हम लोग स्टडी करेंगे. सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो. एंड